हेलो। तो अपन एसएचएम देख रहे थे, है ना। एसएचएम में अपन ने देखो एक्स टी ग्राफ बनाना सीखा था। अपन को पता था कि एक्स बराबर क्या होता है। अरे चल ही नहीं रहा। अरे चल जा भाई। देखो अपन ने देखा था कि एक्स बराबर क्या होता है। एक्स बराबर समीकरण लिखे तो ए साइन ओमेगा टी। फाइव में कलांतर जीरो ले रहा हूँ अभी, है ना। ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता था अपन ने देखा था कि ऐसा बनता था, कैसा, ऐसा। क्योंकि इसमें साइन का ग्राफ बनेगा, ये साइन की वेव होती थी, है ना। ये वाला ग्राफ बनता था। और फिर इसका अवकलन करते थे तो अपने पास वेग आ जाता था। वेग v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसे बनता था ना, इसका ग्राफ यहाँ से शुरू होता था। ये सब चीजें मैंने सिखा दी थी, है ना। फिर इसका एक बार और अवकलन कर दो तो ए आ जाता था, ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा होता था, साइन में होता था लेकिन उल्टा होता था, क्योंकि माइनस का चिन्ह रहा है ना, उल्टा हो जाएगा। कितना होगा, उल्टा, ऐसा होगा, ऐसा। और देखो इसकी मीन पोजीशन क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि साइन ओमेगा टी साइन थीटा बराबर 90 डिग्री पर मीन पोजीशन होगी। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर 3/2 पर फिर दोबारा से ओमेगा स्क्वायर ए प्लस में, है ना। ये t/2 होगा, वो t/4, ये t/2, ये 3t/2 और ये लास्ट की t। एक t/4, दो t/4, 3t/4 और 4t/4 मिलके t बना देंगे। ठीक है, ये अवकलन हो गया। अब अपन इतना समझ चुके हैं आराम से। तो देखो त्वरण कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। एक तो t/2 पर, एक t पर, यानी t/2 पर तो एक्सेलरेशन जीरो है, और t/4 और 3t/4 पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। समझ में आई बात है। वो मैक्सिमम वो प्लस में हो सकता है, नेगेटिव में हो रहा है, वो डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है। इतनी अपन सीख लिए थे। अब देखो अब अपन बात करेंगे वी एक्स ग्राफ की। किसकी बात करेंगे अपन, वी एक्स ग्राफ की। किसकी बात करेंगे भाई, वी एक्स ग्राफ की। तो देखो वी एक्स ग्राफ, ग्राफ से ही समझ आ रहा है वेग का स्थिति के सापेक्ष ग्राफ है, या ए का स्थिति के सापेक्ष त्वरण का स्थिति के। अपन ने देखो एक समीकरण, एक फॉर्मूला पढ़ देते हैं अपन, उसमें नॉर्मल गति में, रेखीय गति में एक फॉर्मूला वी एक्स ग्राफ देख रहे हैं ना। नॉर्मल गति में अपन एक समीकरण पढ़ते थे, उस समीकरण को क्या कहते थे भाई, समीकरण को कहते थे कि वी ए बराबर ए बराबर ए बराबर ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। ये समीकरण पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो यहाँ से ए और डी एक्स का ग्राफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अपन अभी तो वी एक्स ग्राफ देख लेते हैं। वी एक्स के लिए ऐसी कोई समीकरण नहीं होती थी। तो अब क्या करें अपन, अब अपन देखो एक तो एक्स की समीकरण लिख दो। एक्स की समीकरण क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। और वी की समीकरण क्या होती है, ऊपर देख लो, वी की समीकरण है वी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये दोनों वी और एक्स की समीकरण हो गई। देखो यहाँ से साइन थीटा निकाल लें, देखो साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी निकालें तो एक्स बाई ए, यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो कॉस ओमेगा टी बराबर वी बाई ए ओमेगा, बिल्कुल वी बाई ए ओमेगा, है ना। अब देखो अपन जानते हैं, अपन एक समीकरण पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इन दोनों को मैं वर्क करके जोड़ूं तो एक आ जाएगा आंसर। तो इनका वर्क करो तो साइन, एक बार इस पक्ष का एक बार इस पक्ष का, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा 1। तो मतलब अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक कैसी समीकरण आई, अभी मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन में एक समीकरण बताई थी, दीर्घवृत्त की समीकरण। वो कुछ ऐसी नहीं थी कि एक्स स्क्वायर प्लस
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, और ये a उसका ए त्रिज्या एक ए दूरी थी और ये बी दूरी थी कि नहीं थी? बिल्कुल। ये एक्लिप्स के समीकरण कहते हैं इसे। एलिप्स क्या बोलते हैं? एलिप्स, ALLIPS एलिप्स। एलिप्स मतलब दीर्घवृत्त के समीकरण कहते हैं। किसकी? दीर्घवृत्त की, है ना। तो इस समीकरण को दीर्घवृत्त कैसे बनता है भाई? ऐसे बनता है दीर्घवृत्त, अंडाकार। अंडा होता है ना, अंडा अपना, उसकी तरह। और इसमें देखो ये और ये दो दूरियां होती हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो वाई एक्सिस पर क्या है? बी। तो बी कितनी है? ए ओमेगा। ए ओमेगा। तो ये दूरी तो होती है ए ओमेगा, ये दूरी ए है तो ये होती है ए, ये ए होती है। स्क्वायर में नहीं लेना है क्योंकि ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर ए आएगा, है ना। तो ये अपनी एक्लिप्स की समीकरण हो गई। मतलब जो वी एक्स ग्राफ है वो ऐसा बनता है। अब ये अंडा दो तरीके से हो सकता है, ऐसा हो गया है या ऐसा हो जाए। इसमें क्या है? ये दूरी, ये ए दूरी है, ये दूरी कम हो गई और ये ए ओमेगा दूरी बढ़ गई। ऐसा भी तो दीर्घवृत्त हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें ये दोनों दूरी है बराबर ए हो जाए, वृत्त की समीकरण बन जाए। तो ये कई तरह का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो अगर ओमेगा ज्यादा है ए से, समझो, यानी आवृत्ति है वो ज्यादा है ए से, क्या तो क्या होगा? ओमेगा ज्यादा है ए से, तो देखो ओमेगा ज्यादा है ए से, तो ओमेगा ज्यादा है इसे, तो मतलब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई और ये किधर का मल्टीप्लाई है भाई? ये मल्टीप्लाई है विद की आवारगी। देखो ये ज्यादा होने से ए ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है ए से। मतलब ए ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब इसका हर ज्यादा हो गया, इसका हर ज्यादा हो गया, मतलब ये बी दूरी बढ़ गई। बी दूरी बढ़ेगी तो मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा? ऐसा अंडाकार, ऐसा खड़ा अंडा। अगर ए ज्यादा हो ओमेगा से, अब ए ज्यादा होती है तो ये दूरी बढ़ती है, ये बढ़ेगी, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दो अंडे बनेंगे, दोनों को देख लो, समझ में आया? ये एक्लिप्स की समीकरण तुम्हें याद रखनी है। ये एसएचएम में मोस्ट समीकरण है। क्या है? एसएचएम में मोस्ट समीकरण नहीं है। अब देखो, अब रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, यानी स्थिति और वेग के मध्य एसएचएम में समय रिश्ता देख लेते हैं अपन। तो रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, तो देखो अपने पास समीकरण होती है वी स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये समीकरण होती है कि नहीं होती भाई? होती है। अब इसमें अपन क्या कर लें? तो देखो इस तरह अपन कर लेते हैं वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर लें। तो यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, तो ले लो भाई ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो इसके हर में ए स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है, तो कट सकते हैं आराम से, कट गए। तो अपने पास क्या बचा? रिलेशन में क्या बचा? वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा को मैं इसे दे दूं इसे दे दो भाई, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर
ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसको उल्टा दे दो भाई, ओमेगा हाँ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ओमेगा को बाहर ले आऊँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक अच्छा समीकरण है और ये याद रखना है, जब भी अपन को क्या क्या दिया हो, आयाम दिया हो, आवृत्ति दी हो, वेग निकाल सकते हैं। वेग दिया हो, आयाम दिया हो, विस्थापन निकाल सकते हैं, आवृत्ति दी हो, कुछ निकाल सकते हैं। इससे अपन बहुत मोस्ट फॉर्मूला है। और x क्या है, ये मेन पोजीशन से दूरी है। अब अपन एक्स ग्राफ देख लें, थोड़ा थोड़ा देख लें तो देखो, अब अपन का एक्स ग्राफ देख लेते हैं। देखो एक्स ग्राफ तो देखो, x बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी और ए बराबर होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। v बराबर होता है ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। होता है कि नहीं होता? अब देखो, इस ओमेगा को हटाओ तो ये ए साइन ओमेगा टी तो एक्स ही बन गया, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ए साइन ओमेगा टी तो यही है कि नहीं? बिल्कुल एक्स। तो ये क्या है और ये क्या आ गया? ये क्या गया? एक संबंध आया है। अब इस संबंध को मैं समझाऊं तुम्हें, इस संबंध को समझो तो देखो, ए बराबर अपने पास होता है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये क्या है? मैक्सिमम वेग है जो T/4 और 3T/4 पोजीशंस पर आता है। 3T/4 अभी देखा था अपन ने, T/4 और 3T/4 पोजीशंस पर आता है। ये क्या है? मैक्सिमम वेग है ना? ये मैक्सिमम है ना? तो कंपेयर करा जाए तो ये अधिकतम आयाम पर वेग है। बिल्कुल। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये स्थिति है मेन पोजीशन से कण की स्थिति। तो ये वेग कौन सा हुआ? ये है मेन पोजीशन से कण का वेग हो गया। क्या हो गया? कण का वेग। अब देखो अपने पास समीकरण आ चुका है, ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कण मेन पोजीशन पर है, मतलब एक्स बराबर क्या है? 0, तो ए हो जाएगा 0। अगर कण मेन पोजीशन से प्लस ए दूरी पर है तो कण वेग क्या होगा? ए बराबर उत्तरण क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए। देखो प्लस माइनस माइनस तो वेग आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम होगा कब? प्लस ए स्थिति पर। ठीक है। अगर कण माइनस ए स्थिति पर है तो ए क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए। तो ए बराबर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब माइनस पर होता है कण, माइनस की स्थिति पर होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो वेग पॉजिटिव होता है त्वरण। और कण जब पॉजिटिव होता है तो ये, तो तभी तो मैंने बोला कि त्वरण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। देख लो, लग रहा है विपरीत दिशा में हमेशा। बिल्कुल। अब देखो, अब अपने पास ये तो इसकी स्थितियां हो गई। अब समीकरण देखो, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये क्या है? वाई, है ना? और ये ओमेगा स्क्वायर क्या है? स्लोप माइनस की है में एक्स, और ये विस्थापन है एक्स। जो अधिकतम विस्थापन ए हो सकता है, ना? हाँ ए। और प्लस सी, तो क्या है? 0, यानी अंतःखंड है नहीं, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर है, यानी नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर है। तो स्लोप कैसे बनेगी? नेगेटिव। और ग्राफ कैसा है? वाई समानुपाती एक्स का। ग्राफ होता है ऐसा, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ जाएगा ऐसा, क्योंकि अंतःखंड है नहीं। अगर अपन मान लो इसमें अंतःखंड होता तो अपन स्लोप लेते कहाँ? अंतःखंड पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में इतना अंतःखंड लेते और फिर स्लोप नेगेटिव देते। अब इसने अंतःखंड दिया है 0, तो ग्राफ कहाँ से होगा? यहीं से। अंतःखंड है ही नहीं तो 0 से स्टार्ट होगा और ऐसे नेगेटिव में जाएगा। तो देखो अपन को पता है कि एक बार तो ये पॉजिटिव में जाना है, एक बार नेगेटिव में जाना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा। इस शुरू में अब देखो, ये आयाम की स्थिति है ना? यहाँ पर
प्लस ए हो जाता है, यहाँ पर आयाम माइनस ए हो जाता है, यहाँ पर ये ए है ना, वाई पर क्या है ए और एक्स पे क्या है स्थिति, एक्स पर स्थिति स्थिति है ना। तो ये यहाँ पर प्लस ए हो जाता है, यहाँ ए प्लस हो जाता है और यहाँ ए नेगेटिव में हो जाता है। कितना मैक्सिमम कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए अधिकतम, अधिकतम प्लस है ना, और अधिकतम नेगेटिव कहाँ हो सकता है, अधिकतम नेगेटिव हो सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये ए हो सकता है अधिकतम है ना। तो ये माइनस में, नीचे नीचे इधर के अक्स माइनस में होते हैं, ये पॉजिटिव। अब इसने क्या दिया है, वाई समानुपाती एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन उसकी स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए और अंतःखंड है नहीं। अब अंतःखंड होता तो यहाँ से लेते, नेगेटिव में अंतःखंड होता तो यहाँ से ऐसे लेते थे, लेकिन अंतःखंड है नहीं तो यहाँ से लेंगे अपन। तो देखो अब जब जब एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो स्लोप गिर रही है, तो एक्स बढ़ रहा है स्लोप गिर रही है। तो यहाँ जाके इस बिंदु पर ए मैक्सिमम होगा और ये ए पे होगा, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। इस पर क्या है, ये मैक्सिमम है ए और इधर ए में विस्थापन मैक्सिमम है। अब देखो इसकी स्लोप अभी भी क्या है, थीटा से ज़्यादा। अब मैं देखो माइनस ए की तरफ लेके जाऊंगा, विस्थापन को माइनस ए की तरफ लेके जाऊंगा तो स्लोप क्या होनी चाहिए, स्लोप अभी भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो स्लोप ऐसे नेगेटिव बनेंगे नहीं, ये तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे स्लोप को। एक बात बताऊं, मैं इस खाने में स्लोप बनाऊं तो स्लोप टेन थीटा हो गई। टेन थीटा देखो इस खाने में स्लोप क्या है कि इस खाने में स्लोप है भाई एक्स प्लस ए बाई माइनस ए, क्योंकि ये माइनस ए अक्ष है, ये प्लस ए अक्ष है, तो स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं इस खाने में लेके जाऊं तो माइनस ए बाई माइनस ए, तो ये तो भाई स्लोप पॉजिटिव हो गई। नहीं, मुझे एक चीज पॉजिटिव लेनी होगी, एक नेगेटिव लेनी होगी, तो मुझे ऊपर ले जाना होगा, तभी तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस ए बाई ए, वो ए बाई ए। अब देखो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव है इसलिए, तो मुझे ऊपर ले जानी होगी अब, तो ऐसे जाएगा ये। अब यहाँ से देखो ये इस पॉइंट पर क्या है, ए प्लस है मैक्सिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ आयाम मान नेगेटिव में है। समझ में आया, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। अब अपन अपन क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस को कोई भी कर सकता है, टू में टू क्वेश्चन है। और थीटा देख लो, यहाँ से थीटा बना के देख लो, नेगेटिव आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा 90 से ग्रेटर देन होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है तो स्लोप नेगेटिव होती है। इतना अपन जान चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कह चुके हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक एसएसएम कर रही वस्तु का अधिकतम वेग कितना है भाई, वी मैक्सिमम दे दिया इसने 5 मीटर पर सेकंड यार, है ना, तथा अधिकतम त्वरण त्वरण दे दिया इसने, अधिकतम कितना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो ओमेगा तथा ए का मान ज्ञात करो। देखो वी मैक्सिमम, अपन ने वी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर वी मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक, तो वी मैक्सिमम के लिए क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी मैक्सिमम का फॉर्मूला आएगा ए ओमेगा, है ना। वी मैक्सिमम 5 दिया है और ए विस्थापन नहीं दिया, इसका विस्थापन नहीं दिया 5 ओमेगा, ठीक है, वो ए ओमेगा 5 बराबर ए ओमेगा आ गया। और देखो इसने ए मैक्सिमम दिया है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और देखो साइन ओमेगा टी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री साइन टी। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए मैक्सिमम के लिए, तो ए मैक्सिमम आ जाएगा अपना कितना, ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, लेकिन अभी अपन को पॉजिटिव लेना है। ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी है, 10 बराबर ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसने ए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10 दी है और ए ओमेगा की वैल्यू 5 दी है, दी नहीं दी है ना, दिए कि नहीं दिए, बिल्कुल दिए। तो अब क्या करें अपन, क्या करें भाई, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, तो अपन ऐसा करते हैं कि इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो भाग दे दो बटे 10 बटे ए ओमेगा स्क्वायर। देखो
इससे ये गया, इससे 1/2, यानी 1/2 इजिकल टू 1/ओमेगा आ गया। अब अपन जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, ओमेगा तो आ गया 2, और 2 पाई बाई टी इजिकल टू 2 से 2 गया, इधर ले जाओ, टी बराबर आ गया पाई, पाई भी आ गया, ओमेगा भी आ गया। तो अब अपन वो नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपने समय 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 अंतराल भी निकाल लिया, टी बराबर पाई आ गया। तो देखो अब अपने पास होती है क्या, ए निकालने के लिए यहीं पुट कर दो, ए ओमेगा बराबर क्या है 5, तो एक ए इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 आई, 5 ए आ गया 10। ऐसे नहीं निकालो, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ऐसे निकाल लो। ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a/2 दूरी पर वेग ज्ञात करें यदि v मैक्सिमम बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x बराबर a/2 दूरी पर, x बराबर a/2 दूरी पर वेग ज्ञात करो, वेग, और यदि v मैक्सिमम कितना है, इसने v मैक्सिमम दे दिया इसने 10 मीटर पर सेकंड। देखो वी मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, वी मैक्सिमम होता क्या है, ए ओमेगा, ये अपन को पता है बिल्कुल। और एक्स बराबर क्या है, a/2, है ना, a/2। अगर अपन के पास ए आ जाए तो अपन यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, a/2 दूरी पर वेग निकालना है अपन को, और वी मैक्सिमम दिया हुआ है, ए ओमेगा बराबर कितना है 10, और देखो ए ओमेगा बराबर कितना दिया है इसने 10। यहाँ से ए ओमेगा से मैं क्या निकाल लूँ, यहाँ से मैं या तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लूँ या ए की वैल्यू निकाल लूँ, कोई भी निकाल सकता हूँ। मान लो मैंने निकाल ली ओमेगा की वैल्यू, चलो निकालें चाहे ना निकालें, अभी अपन वो सैलो कर लेते हैं दूसरा तरीके से। अब देखो अपन को पता है कि v बराबर क्या होता है, एक समीकरण अपन ने पढ़ा है अभी, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये समीकरण भी पढ़ा है अपने, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए की एक्स की वैल्यू कहती है ये, तो ए स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, रूट में ही है अभी भी, और ये तो v बराबर देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट का 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो देखो v बराबर स्क्वायर में से इसे बाहर ले लो और 2 को बाहर ले लो, तो ए ओमेगा बाई 2 रूट 3। देखो ए ओमेगा की वैल्यू 10 दी है अपन को, यहाँ से सॉल्व कर लो, 10 बाई 2 रूट 3, 5 रूट 3 आ गया, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो माध्य स्थिति से उस बिंदु की दूरी याद करें जहां वेग अधिकतम हो, वेग अधिकतम का वेग अधिकतम वेग का आधा हो, यानी माध्य स्थिति से उस स्थिति पर जाना है, यानी ये कहना है कि मेन पोजीशन से मैं इधर उस पोजीशन पर जाऊं जहां वी मैक्सिमम का वेग है, जो वी मैक्सिमम का बाई 2 हो। मतलब ये कह रहा है कि वेग हो जाना चाहिए वी मैक्सिमम बाई 2, तो वी मैक्सिमम होता क्या है, ए ओमेगा बाई 2, है ना, तो ए ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे वेग आ गया तो अपन ये समीकरण लगा दें, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यह वेग क्या दिया है, वी मैक्सिमम यानी ए ओमेगा बाई 2, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ए स्क्वायर। अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इससे तो ये गया, बिल्कुल गया। अब अपने पास क्या बचा, देखो a/2 इधर बचा और इधर बचा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब मैं वर्क कर दूं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्क करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, मैं अगर एक्स को इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो ये प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा कि नहीं। और तो ये 4 ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आएगी एक्स बराबर रूट 3/2,
ए। और ये तुम्हें याद भी रखना है कि मीन पोजीशन से √3/2a पर वेग अधिकतम का आधा हो जाता है। ये याद भी रखना है भाई। क्या रखना है? ये याद भी रखना है भाई, है ना। अब देखो, अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने लिखा है, क्या मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही नहीं बता दिया? ये सर ने ये जो लिखाया है, ये चलना मैंने तुम्हें पहली क्लास में बता दिया। विस्थापन तथा वेग के मध्य कलांतर π/2 का होता है। विस्थापन तथा त्वरण के मध्य कलांतर पाई का होता है। ये देखो कैसे होता है। अभी सबकी समीकरण लिख लेते हैं अपन। x बराबर होता है a sin ओमेगा t। इस ओमेगा टी को मैं थीटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है? x बराबर a sin थीटा, यानी x समानुपाती sin थीटा, कोई दिक्कत? ऐसे ही v बराबर होता है a ओमेगा cos ओमेगा t, यानी cos थीटा। तो मैं लिख दूंगा v समानुपाती cos थीटा, है ना। ऐसे ही होता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, यानी a समानुपाती माइनस sin थीटा। देखो एक्स वी और ए तीनों समानुपाती हैं थीटा के। देखो साइन थीटा होता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में विपरीत होते हैं। 90 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों में हमेशा। मतलब अगर मैं इस पर आऊं तो देखो, यहाँ होता है अपना एस, यहाँ होता है अपना सी, यहाँ होता है माइनस एस, और यहाँ होता है अपना माइनस सी। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ बिल्कुल। अपना ये एससी नियम, है ना। देखो ये x आता है साइन थीटा पर, मैं सब कुछ मीन पोजीशन पे ले रहा हूँ। तो x आ गया अपना यहाँ पर, v आता है cos थीटा पर, तो v आ गया अपना cos थीटा पर। a आता है अपना माइनस साइन थीटा पर, तो a आ गया अपना माइनस साइन थीटा पर। समझो, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, समझो। जब विस्थापन साइन थीटा पर होता है तो वेग उससे π/2 कोण आगे चलता है हमेशा। ये वेग यहाँ होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। विस्थापन यहाँ आ गया तो ये यहाँ चल जाएगा, ये विस्थापन यहाँ आ गया तो वेग यहाँ आ जाएगा। ऐसे घूमेगा और सर्कल हमेशा ऐसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे कभी मत चला देना उल्टा, कहीं मेरी उल्टी किस्मत कर दो। और देखो, अब ए और एक्स के बीच जो विस्थापन है वो पाई का है, पूरा 180 का कोण है पाई का। मतलब ये इधर है तो ये 180, अगर ये यहाँ आ गया तो ये यहाँ खिसक जाएगा, ये यहाँ आ गया एक्स तो ये यहाँ खिसक जाएगा। मतलब एक्स और वी के बीच तो π/2 का कलांतर रखो हमेशा, और एक्स और ए के बीच रखो पाई का कलांतर। अगर x 30 डिग्री आगे बढ़े तो a को 30 डिग्री आगे बढ़ा दो। अब वो तो देख लो कहाँ जाके मिल रहा है, वो साइन में जाके मिल रहा है, कॉस में जाके मिल रहा है ना। अगर x 60 डिग्री आगे बढ़े तो वेग को 60 + 90 कितना बढ़ा दो, 60 + 90 रहेगा वो वेग, है ना। वेग अगर x 60 डिग्री के कोण पर है तो इस वेग को 60 + 90 करके उसमें अपन वेग लिख सकते हैं ऐसे। ये अपन देखेंगे, है ना। चलो तो अब देखो, अपन अब निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। देखो अब क्या देख रहे हैं अपन, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होता है? टी, समय, समय अंतराल क्या होता है? ये टी, आवर्तकाल होता है ये इसका। अब ये आवर्तकाल अपन जानते हैं कि होता तो कितना है, होता तो अपन को पता है कि ये शुरू में t/4 पे जाता है, फिर दोबारा एक और t/4 जाता है, जिससे ये t/2 हो जाता है, फिर दोबारा जाता है 3t/4 हो जाता है, और फिर लास्ट में t हो जाता है। 4 तरह से पूरा होता है एक एक चक्कर। ये अपन को पता है भाई, ये सब चीजें तो पता है। पर देखो, जब भी कोई वस्तु ऐसे चमक करती है तो देखो ये उसकी मेन पोजीशन है भाई।
अब जो मेन पोजीशन जो उधर जाती है, इधर यहाँ से यहाँ तक प्लस ए तक जाती है, तब उस पर जो फोर्स लगता है इस ए पोजीशन पर, देखो इसका इस ए पोजीशन पर जो फोर्स लगेगा, ए पोजीशन पर अपन को पता है कि ए मैक्सिमम होता है, प्लस ए पर ए कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अपन देख चुके हैं। अब जब फोर्स लगता है ना ये, तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, मतलब इसे एसएचएम का जो कण है उसे खींचने की कोशिश करता है विपरीत दिशा में। इसे अपन प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रत्यानयन बल। ये बल क्या होता है कि ये इधर लगता है एफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये मैंने तुम्हें बता दिया था। जब ये इधर से इधर आके इधर जाती है मैक्सिमम पर, यानी माइनस ए पर जाती है, तो ए लगता है इधर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब ये इधर, तो इधर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वही। अब जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो स्प्रिंग बल के समान होता है। स्प्रिंग बल जो अपन ने शुरू शुरू में देखा था, ये शुरू के पन्ने में एफ आर बराबर होता है माइनस के एक्स। एक्स क्या है? विस्थापन। के क्या है? कांस्टेंट बल नियतांक कहते हैं इसे, ये होता है। अब देखो पर एक नॉर्मल बल भी तो लग रहा है जो इसे वापिस खींच रहा है, वो क्या है? एफ बराबर एम ए। ए क्या है? त्वरण। ए क्या है? त्वरण। तो एफ बराबर ए की जगह अपन इस ए पोजीशन पर जाके देख रहे हैं, यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ, तो यहाँ लगेगा ये क्या? माइनस का, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, और मैं एक एक्स पोजीशन पर गया तो एक्स हो जाएगा ए। तो ये भी तो अपन ने ए का फॉर्मूला देखा था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब एक्स बराबर प्लस ए रखते हैं तो माइनस ए आता है, माइनस ए रखते हैं तो प्लस ए आता है, आता है कि नहीं? ये सब चीजें देखी थी। तो ये एक्स स्थिति पर देखे तो ये एक्स में हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इन दोनों समीकरणों को मैं बराबर करूँ, इन दोनों समीकरण से थोड़ा खेलूं मैं, थोड़ा खेलूं, तो देखो माइनस के एक्स इजकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स भी आ गया, माइनस से माइनस गया, के बराबर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर के। देखो अब मैं ओमेगा भाई को इधर ले लूं, और ये हो जाएगा के बाई एम, ये इधर चल जाएगा, और इसका तो हो जाएगा ये रूट में। क्यों? क्योंकि मैंने ओमेगा का रूट हटा दिया है ना। अब ओमेगा की जगह होता है 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा रूट, रूट में मतलब यार थोड़ा थोड़ा सा अच्छा नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो देखो अपने पास क्या बचा? के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, तो के बाई एम, है ना, ये बचेगा ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि मैं उल्टा कर देता हूँ इसे, पूरी समीकरण को उल्टा करूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा? एम बाई के, ये हो जाएगा टी बाई 2 पाई का स्क्वायर में, तो है ये अलग अलग स्क्वायर में खुद के, है ना, उल्टा कर दिया पूरी समीकरण को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ से इस स्क्वायर को इधर दे रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा? टी बाई 2 पाई रूट एम बाई के, 2 पाई इधर ले जाओ, 2 पाई रूट एम बाई के। अब समझ आया कैसे आया आवर्तकाल का फॉर्मूला? एम क्या है? द्रव्यमान। के क्या है? देखो पहली बात तो ये असली फॉर्मूला नहीं है, असली फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? द्रव्यमान है किसका? जो कण गति कर रहा है। और ये क्या है? स्प्रिंग बल। ये असली फॉर्मूला नहीं है एसएचएम की, ये एसएचएम का असली फॉर्मूला नहीं है। असली फॉर्मूला कुछ और होता है। इसमें देखो कहीं भी एसएचएम कितना लंबा डोरी लग रही है उससे निर्भर नहीं कर रहा, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, एल पर। तो इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है, एल और आर पर, दूरी और त्रिज्या पर कणकर, है ना। तो उनको अपन लास्ट में देखेंगे। ये एक ऐसा छोटा एसएचएम के लिए है, जो छोटा एसएचएम होता है ना बिल्कुल चुन्नू सा, उसके लिए है ये। ठीक है। अब देखो एक ऐसे, अब क्वेश्चन देखो अगला, एक एसएचएम कर रही वस्तु का आयाम कितना दिया है इसने? आयाम दे दिया इसने ए 0.01 मीटर है, आवृत्ति 60 हर्ट्ज है ना। तो इसका अधिकतम त्वरण ज्ञात करो, निकाल सकते हैं भाई। ए मैक्सिमम होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए 60 का 60 हर्ट्ज ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो इसने आवृत्ति दी है, क्या दी है? आवृत्ति। इसने 4 पाई क्यों किया है यार?
60 हर्ट्ज को इसने यार ये 4 पाई से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया यार, यानी 2 पाई का स्क्वायर किया इसने इंटू 60 ये लिया है ओमेगा का स्क्वायर। हर्ट्ज ओमेगा कोणीय, अरे यार इसने आवृत्ति दी है, कोणीय आवृत्ति नहीं दी है। देखो भाई समझो, इसे रेडियन में चेंज किया है इसने, क्या किया है रेडियन में। देखो एक एक एसएचएम ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनाता है, पाई, और फिर पूरे एंगल में वो 60 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बनाता है 2 पाई का। तो इसने आवृत्ति एक उसकी दी है 60 हर्ट्ज, 1 पॉइंट की आवृत्ति दी है, तो इसे 60 इंटू 2 पाई करके लिखेंगे इसको आवृत्ति को। ये फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है, ये ओमेगा है यार, ये कोणीय आवृत्ति है, अपने देखा नहीं था क्या, इसलिए किया है इसने। देखो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई टी और 1/t बराबर होता है 2 पाई/f। तो 2 पाई/f, तो ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 2 पाई/f कितने हैं 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई² इंटू 3600। ऐसे किया है, कर देंगे ना अब तो क्वेश्चन को, अब कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देंगे। मैं भी यार चक्कर में पड़ गया। अब देखो इसने बोला है कि एक एसएचएम कर रही, अगला क्वेश्चन है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 या 17 में के करीब, और अच्छा क्वेश्चन है, वापिस आने के चांस मचर बहुत ज्यादा। तो एक एसएचएम कर रही वस्तु का x1 स्थिति पर वेग, यानी x1 स्थिति पर वेग है v1, x2 स्थिति पर वेग है v2, x3 स्थिति पर वेग है v2, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, अपन को t ज्ञात करना है। तो देखो x1 स्थिति पर v1 है, v2 स्थिति पर x1 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन के पास तो एक ही फॉर्मूला है vx। देखो v और x दे रहे हैं, तो vx सम है, vx वाला ग्राफ लगा दो। देखो v1 ले तो x1 ले लो, v2 लो तो ओमेगा a² माइनस x 2 पाई² ले लो। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। समस्या परेशानी, अगर मैं इनका वर्क कर दूं तो v² v1² बराबर ओमेगा स्क्वायर और कोष्टक में a² माइनस x1 का स्क्वायर, v2² बराबर ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x2 का स्क्वायर। वर्क कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या मुझे आवृत्ति चाहिए, आवृत्ति चाहिए। तो मैं अगर मैंने को बटे में कर देता हूँ तो आवृत्ति तो कट हो जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t। तो अगर मैं आवृत्ति को ही काट दूंगा बटे करके, तो मुझे आवर्तकाल तो निकलेगा ही नहीं। मुझे आवर्तकाल निकालना है तो मुझे बटे नहीं भाग वो माइनस करना होगा। तो मैं समीकरण एक में से 2 को बटा देता हूँ भाई। तो देखो v² 1 माइनस v2², एक बार देखो LSH को घटाओ, एक बार RSH को घटाओ। अब देखो इसके क्या है, ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओमेगा दोनों में कॉमन, तो ओमेगा को ले लो कॉमन, है ना। तो देखो मैं कुछ कर रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तुम्हें देख लेना, p1² माइनस v2² बराबर ओमेगा² मैंने कॉमन ले लिया, और मैं इसका कोष्टक खोलूंगा, ठीक है, साथ में ही a² माइनस x1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस a² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे तो ये माइनस का गया, तो v1² माइनस v2² बराबर ओमेगा²। ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, तो प्लस का आगे ले रहा हूँ मैं, x2² माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा अपना v1² माइनस v2 का स्क्वायर बटे x1 x2² माइनस x1 का स्क्वायर का रूठम आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि ये होता है फॉर्मूला, यहाँ से t निकालें तो 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा होता है, 2 पाई/ओमेगा होता है भाई। ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो देखो अब मैं t लिख रहा हूँ, t बराबर 2 पाई। अभी ओमेगा रूट में है, तो देखो अगर मैं इसको 1/ओमेगा लिखूं तो इसको उल्टा करूँ तो इसका भी उल्टा करना होगा। 1/ओमेगा लिखूं तो 1/ओमेगा हो जाएगा x2² माइनस x1 का स्क्वायर बटे
स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर का रूट। तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बस, 1/ओमेगा ही तो मल्टीप्लाई होगा इससे। तो कैसे? ऐसे भाई, t बराबर होता है 2π/ओमेगा, तो इसे ऐसे निकलेगा 2π इंटू 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा की वैल्यू तो है ये, तो इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये आ गया, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझो, देखो एसएचएम की अब एसएचएम की समीकरण लिख लेते हैं अपन की असली समीकरण होती क्या है एसएचएम की। देखो अपन जानते हैं x बराबर होता है a sin ओमेगा टी, v बराबर होता है a ओमेगा cos ओमेगा टी, a बराबर होता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। एक 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 दो दो दूनी चार। ए बराबर, देखो ए बराबर अपने रेखीय गति में पढ़ा था कि dv/dt होता है, dv बराबर होता है dx/dt, होता है कि नहीं होता? यानी एक का अवकलन और अवकलन का अवकलन, तो इसका तो 2 बार अवकलन हुआ है x का, और dt का स्क्वायर हो जाता है। ये समझा नहीं है तुमने कैसे कि a बराबर dx² /dt स्क्वायर, ये भी एक वेग का फॉर्मूला होता है। मतलब x का 2 बार अवकलन हुआ है, इसका मतलब समझ में आई बात है, 2 बार अवकलन t के सापेक्ष, ये है इसका मतलब। तो यहाँ रख सकते हैं मैं d²x/dt स्क्वायर बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब जानते हैं अपन a और साइन ओमेगा टी की जगह पर रख सकते हैं x, तो देखो dx² /dt बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। इसको मैं इधर लिया हूँ, तो d²x/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये आ गई अपनी क्या है, रेखीय एसएचएम के लिए समीकरण आ गई। क्या है ये? रेखीय एसएचएम की समीकरण। और देखो इसमें 2 बार अवकलन हो रहा है, तो इसे कह सकते हैं रेख एसएचएम की दो, इसे इंग्लिश में लिख रखा है सर ने, तो मुझे इंग्लिश में याद है डुअल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसे कहते हैं एसएचएम की द्विअवकलनीय समीकरण। क्या कहते हैं? एसएचएम की द्विअवकलनीय समीकरण। ठीक है, अब देखो एक समीकरण दे रहा हूँ मैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 4d²x/dt स्क्वायर प्लस 16x बराबर 0। इसे एसएचएम के द्विअवकलनीय समीकरण से कंपेयर करें तो देखो यहाँ 4 है, लेकिन होना नहीं चाहिए, तो 4 का भाग दो, तो देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो बन जाएगा कितना, d²x/dt स्क्वायर प्लस इसमें देंगे तो 4x, इसमें देंगे तो 0। तो देखो अब ये हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, तो ओमेगा बराबर 2। कंपेयर करने से अपन को इसका ओमेगा प्राप्त होगा, ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो लो t बराबर पाई आ जाएगा, इसका आवर्तकाल पाई। तो देखो अपन को पता है t बराबर होता है 2π/√m/k, m के होता है ना, m के होता है, तो यहाँ से पाई रखें, तो पाई बराबर 2π/√m/k, तो ये पाई से पाई गया, इधर 2 बराबर नहीं, ये 2 इधर जाएगा, यानी 1/2 बराबर m/k, तो इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा, इसका रूट इसको दे दिया, तो m/k बराबर 1/√2, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो m/k बराबर आ जाएगा √2m। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कोई
ये भी है। अपन जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2, और अपन जानते हैं कि 2 पाई बाई टी बराबर होता है ओमेगा, है ना। और यहाँ से देखो टी बराबर होगा 2 पाई बाई एम, वो 2 पाई बाई ओमेगा। अपन जानते हैं टी बराबर होता है 2 पाई बाई रूट एम बाई के। तो देखो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या है, एम बाई के मल्टीप्लाई में हो रहा है ना। देखो 1/ओमेगा की वैल्यू, तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट एम बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के बाई एम, और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2। तो देखो रूट के बाई एम बराबर 2, तो के/एम बराबर रूट 2, के/एम√2। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, कोई दिक्कत है तो कहीं से ही कर लो। अगर देखो एंगुलर एसएचएम होता है तो अपन को पता है डी है। देखो इस समीकरण क्या है, डी स्क्वायर ओमेगा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी बराबर 0। मैंने देखो एंगुलर एसएचएम की समीकरण होती है, एंगुलर एसएचएम के लिए इस समीकरण को देखो मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें कि एंगुलर एसएचएम में क्या होता है क्या नहीं होता, वो सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। तो एंगुलर एसएचएम के समीकरण को इसमें लिखें। तो देखो अपन को पता है कि एंगुलर एसएचएम में बल क्या हो जाता है, बलागुण। तो F बराबर होता है -kx होता था ना, उसकी जगह हो जाएगा टू बराबर माइनस, और सी की जगह सी, एक्स की जगह थीटा, सी थीटा। टू बराबर क्या होता है, आई अल्फा बराबर क्या होता है, टू बराबर क्या होता है, आई अल्फा होता है माइनस सी थीटा, है ना। तो देखो अल्फा बराबर हो जाएगा -c/i थीटा, होगा कि नहीं होगा, c/i थीटा। अब ये अल्फा क्या होगा, ए, और ये क्या होगा, c/i, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ये, है ना। तो इसको अगर अपन कंपेयर करें, यहाँ देखो अल्फा बराबर -c/i थीटा। तो ये अल्फा क्या है, कोणीय कोणीय विस्थापन का डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसमें। ये देखो एक बार तो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, एक बार और करेंगे तो डी स्क्वायर ओमेगा की जगह थीटा बाई डी टी बराबर -c/i थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। इससे कंपेयर करें इस समीकरण से अपने से, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -c/i। तो ओमेगा बराबर इसमें होता है -c/i, जो कि ये सही भी है। यहाँ देखो ओमेगा की वैल्यू क्या आई है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ आई है √k/m। तो देखो k तो बन गया उसमें c, और m द्रव्यमान बदलता है उसमें जड़त्वागुण, बिल्कुल सही। तो ये m/c, तो ऐसे ही कोणीय उसमें हो जाता है, कोणीय एसएचएम में ये भी हो गया। अब देखो पावर एसएचएम की बात कर लेते हैं अपन, एनर्जी। देखो पूरी फिजिक्स में अपन दो तरह के एनर्जी ही पढ़ते हैं, मेनली पीई, एक केई और एक टोटल एनर्जी। अपन स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा ये बहुत कम पढ़ते हैं, यानी एक विशेष चैप्टर के लिए पढ़ी जाती है, घूर्णन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा। तो अपन को मेनली इन पर ही फोकस करना होता है। तो अब देखो एसएचएम की पहले देख लेते हैं अपन, पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एफ बराबर क्या होता है, -kx, क्या होता है, -kx। ये अब देखो ये एक स्प्रिंग का बल है, स्प्रिंग का बल संरक्षी बल होता है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये अपन देख चुके हैं। असंरक्षी बल वो होता है जो समय के साथ साथ घटता बढ़ता हो, लेकिन अगर एक आदर्श स्प्रिंग ली जाए तो वो हमेशा स्प्रिंग एक बार बल लगाने पर हमेशा अपनी प्रारंभिक स्थिति से इधर अपने देखो मेन पोजीशन से जा रहा है, वो कभी इधर गया फिर इधर गया माइनस से, और ये प्लस है, मैंने क्या बताया यहाँ से है ना। तो देखो ये एक संरक्षी बल होता है, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा तो उस दूसरी बार के चक्कर में यहाँ थोड़ी जा रहा है, मतलब घट तो रहा है हवा के कारण, घर्षण के कारण। अगर घर्षण होता है कहीं भी तो वो धीरे धीरे बल घटने लग जाता है, बीच में वो रुक जाता है। लेकिन अपन आदर्श की बात कर रहे हैं, आदर्श में तो ये संरक्षी बल है ना। जहाँ भी घर्षण लग जाता है वो असंरक्षी बल हो जाता है, घर्षण के कारण वो रुक जाता है अपना जो काम कर रहा है। तो मेन पोजीशन पर एक्स क्या होता है, 0, है ना। मेन पोजीशन पर एक्स क्या होता है, 0, है ना। अब देखो अपन ने संरक्षी बलों के लिए एक फॉर्मूला देखते थे, वो होता था F बराबर -du/dr,
अब यहाँ पर आर विस्थापन होता था तो यहाँ विस्थापन x हो जाएगा, ठीक है। एफ क्या होता है, माइनस के एक्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये अपन ने उसमें देख लिया था, वर्क पावर एनर्जी में फॉर्मूला, है ना। तो अब देखो इधर से इधर चले जाओ, तो देखो माइनस है तो माइनस खत्म कर दो, डी यू बराबर के एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर 1/, इसका देखो x का समाकलन कहते हैं, के तो बाहर आ जाएगा, x का समाकलन क्या होगा, x²/2, और लिमिट क्या है, 0 से a तक की है अपनी लिमिट, कितनी है भाई, 0 से a तक की लिमिट होती है ना। x बराबर 0 से a तक की लिमिट होती है, यानी 0 मीन पोजीशन से a तक की जरूरत है, लेकिन अभी अपन x में ले लेते हैं, तो x, तो ये हो जाएगा 0 से x तक की लिमिट x²/2, तो u फाइनल, अब देखो u फाइनल u इनिशियल, मान लो अगर मैं अनंत से लेके आता हूँ, अनंत से लेके आता हूँ तो u ही रह जाएगी अपनी, u बराबर kx²/2, ये होती है अपने स्थितिज ऊर्जा, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है, डिस्टेंस है, kx²/2, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 kx², बिल्कुल। अब देखो अगर अगर मैं कहूँ कि x बराबर एक्सट्रीम पोजीशन हो, मतलब प्लस माइनस ए हो एक बार, तो प्लस माइनस तो यू मैक्सिमम, देखो क्या हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, क्या हो जाएगी के ए स्क्वायर, स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी के ए स्क्वायर। अब देखो चाहे ए नेगेटिव में लो चाहे प्लस में, मान लो मैंने ए नेगेटिव में लिया तो ए का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हमेशा स्थिति ऊर्जा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, और हकीकत में स्थिति ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती है वास्तविक कणों के लिए, है ना। तो इसकी स्थिति ऊर्जा आ गई। अब अपन के की वैल्यू, ए की, अपन देखो के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, देखो ओमेगा बराबर अपन ने अभी देखा था √k/m होता है, क्या होता है k/m, तो इसका वर्क कर दो, ओमेगा स्क्वायर बराबर k/m हो जाएगा, के की जगह रख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं अपन, तो यू मैक्सिमम आ जाएगी अपनी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यदि के नहीं दिया हो तो, अगर समीकरण में के नहीं दिया तो ये यूज करना है, ये अपनी स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब देखो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ देखो, यू एक्स ग्राफ देखो, स्थितिज ऊर्जा यू समानुपाती किसके हैं, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के, और ये के क्या है, ये क्या है, ये एम है, इसकी स्लोप, स्लोप है, और देखो स्क्वायर का परवलय बनता है, परवलय यानी गोले बनेंगे दो। अब देखो ढाल कैसी है, पॉजिटिव ढाल है, ढाल पॉजिटिव है तो गोले कैसे बनेंगे, पैराबोला में गोला बनेंगे ऊपर की तरफ मुंह खोले हुए, और ऐसा गोला बनेगा, देखो ये गोला, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इसकी यू, और ये अधिकतम यू होती है के a²/2, और ये होता है प्लस ए, यहाँ भी माइनस ए होता है, और अधिकतम यू कितनी होती है के a²/2 अधिकतम, है ना। और ये क्या है, मेन पोजीशन पर यू कितनी है 0, पी कितनी है 0, अधिकतम पर क्या है कितनी है k²/2, और वेग कितना होता है मेन पोजीशन पर 0। अब देखो पी विद टाइम लिखे हैं अपन, पी विद टाइम, पोटेंशियल एनर्जी विद टाइम लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिखूंगा, देखो यू बराबर होती है अपनी 1/2, यानी इस समय के साथ साथ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। देखो ये तो अपन ने देख लिया कि यहाँ से विस्थापन के साथ साथ स्थिति ऊर्जा देख ली, टाइम भी तो होता है, टी बराबर t/4 पे गया, फिर 3t/4, फिर टी, यानी जो वेव होती है ना उसमें लिखनी है अपन को, अब वेव में, तो देखो ये हो गया। अब ये x की जगह यहाँ में ये नहीं लिख सकता 1/2 के, x का क्या होता है a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो u बराबर 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी ये साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो क्या हो गई यू मैक्सिमम, क्या हो गई यू मैक्सिमम हो गई के स्क्वायर, ये तो यू मैक्सिमम हो गई भाई अपनी, है ना। तो देखो अब यहाँ अपन ओमेगा टी, अब मैं देखो कैसे निकालता हूँ, देखो अपन ने साइन थीटा का ग्राफ देखा था, वो होता था ऐसा कुछ,
अपन ने cos थीटा का ग्राफ देख लिया, वो होता था ऐसा कुछ, है ना। मतलब जहाँ ये पॉजिटिव वहाँ ये नेगेटिव, जहाँ ये नेगेटिव वहाँ ये पॉजिटिव, जो कि है भी। साइन साइन जीरो की वैल्यू, साइन थीटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, cos जीरो की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है। तो अब जब इनका स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों की वेव का एक ही ग्राफ बनता है। साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा का एक ही ग्राफ बनता है, वो होता है ये। इसमें कोई भी वैल्यू वेव नीचे नहीं जाती है, सारी ऊपर रहती है। ये वाला ग्राफ याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे cos स्क्वायर थीटा हो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। स्टार्टिंग कहीं से होती है, साइन में तो ऐसे हो जाएगी, cos में ऊपर से हो जाएगी, बस। पर ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव, देखो अपन को पता है यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जहाँ नेगेटिव होती है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी क्या। नेगेटिव वैल्यू है -1 है, साइन का -1 है, इसका स्क्वायर कर दो तो +1 नहीं हो जाएगा। तो देखो ये तो प्लस में ही था, ये भी प्लस में आ गया, ये प्लस में, अब ये नेगेटिव गया, इसको प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पे चल रहा है। अब ये क्या है, ये तो यू मैक्सिमम है भाई, क्या है ये यू है। तो देखो इसका ग्राफ तो अपन को पता लग गया, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। किसका, यू है, यहाँ एक्स है, वो टी है समय। देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ गया t/4, यहाँ आया 3t/4, है ना। नहीं, t/2 t/2 t, और t/4 t/2 3t/4 और t, ये 4 हो गई वेव पूरी खत्म, है ना। अब देखो, अब मैं कहूँ कि मैं निकालता हूँ कितने समय पर t/2 पर मुझे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो टी बाई टू पुट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, u बराबर 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई/टी, और समय कितना है, t/2 पर निकालनी है। तो t/2 ये निकाल दो, ये साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 का स्क्वायर स्क्वायर तो वो यू हो जाएगी 1/2 के ए स्क्वायर, यानी π/2 पर कितनी हो जाती है स्क्वायर वैल्यू, है ना। ऐसे अपन को निकालना होता है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।